Good morning, children. It is part 3 of chapter 1, Going to School. Let's begin. Now we are moving on an interesting vehicle by which the children of Gujarat go to school. Here it is. The red portion on the Indian map is showing Gujarat. So in Gujarat, look at our special transport. It sounds fat 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 when it runs. It is not something special. The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made up of planks of wood. See, the front part of the vehicle looks like a bike. ये वाला पोर्शन बाइक की तरह लगता है, फ्रंट पार्ट, और पीछे जो जुड़ा हुआ है, कार्ट सा बना हुआ है, वो लकड़ी का बना हुआ है और इसमें टायर हैं। 3 व्हीलर के ऊपर कार्ट लगा दिया गया है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड जुगाड़. Jugaad, something like that, when you have limited sources and you have to complete the task. आपके पास थोड़े ही सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं और आपको किसी भी हालत में अपना टास्क कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा इनोवेटिव करते हो उन लिमिटेड चीज़ों के साथ कि आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो द वे और द मेथड विच यू चूज, इट इज कॉल्ड जुगाड़. उसको हम जुगाड़ कहते हैं. जैसे तैसे अपने पास अवेलेबल चीज़ों को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को हम जुगाड़ कहते हैं. तो इसी तरह यहाँ पर लोगों ने जुगाड़ किया हुआ है. उनके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है, उसी को उन्होंने इनोवेट करके ऐसा व्हीकल बना लिया जिसमें कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं. एंड वेयर इट इज यूज्ड इन गुजरात बेसिकली. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन आंसर्स. डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपने भी इस तरह के कोई व्हीकल्स अपने एरिया में देखे हैं? अगर देखे हैं तो यस लिखिए. और व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप उनको आपके एरिया में क्या कहते हो? डू यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या आप भी इसकी तरह किसी व्हीकल में बैठना चाहते हो? जुगाड़ जैसे व्हीकल में बैठना चाहते हो? इफ यस, व्हाई? अगर हाँ तो क्यों बैठना चाहते हो, वो आपको लिखना है. कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हो ये जुगाड़, इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, आप वो लिख सकते हैं. ठीक है. द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल. व्हाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल? तो आपको भी आपके पास अवेलेबल वेस्ट मटेरियल से कुछ इनोवेटिव बनाना है. अगर आप चाहें तो वेस्ट मटेरियल से कुछ बना करके दिखा सकते हैं. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल कैन रीच? यस, देयर आर सच प्लेसेस. आप ऐसे प्लेसेस को इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर कि कोई भी व्हीकल नहीं पहुँच सकता. यस, बहुत घना जंगल होगा तो कोई भी व्हीकल नहीं पहुँच पाएगा. बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ होगा और टफ रास्ते होंगे, तो वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं पहुँच सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. अब बच्चे बता रहे हैं कि उन बच्चों को कि बहुत थिक फॉरेस्ट को क्रॉस करके जंगल जाना पड़ता है. एट सम प्लेसेस, कुछ जगह तो ऐसी हैं, इट इज सो
थिक, जंगल इतना घना है, इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, और उनसे तो सनलाइट भी पास नहीं हो पाती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और वहाँ बहुत सुनसान भी होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। हैव यू एवर बीन इन अ थिक फॉरेस्ट और एनी सच प्लेस? क्या आप ऐसी कहीं जगह पर पहुंचे हैं जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया गया है? अगर यस तो यस लिखिए, ठीक है। राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक, और आपको वहाँ कैसा लगा था आप किसी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? क्या आप कुछ बर्ड्स को, जब कोई बर्ड बोलती है तो क्या आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि यस इट इज़ दैट बर्ड? क्या आप उसको उसकी आवाज़ से पहचान सकते हो? और कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। क्या अगर आप किसी बर्ड की आवाज़ को उसी की तरह आवाज़ निकाल सकते हो? इमिटेट मतलब उसकी तरह आवाज़ करना, उस बर्ड की तरह, जैसे कोयल, हैन, आप इनकी आवाज़ निकाल सकते हो, क्रो, है ना। तो ट्राई इट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन दी साउंड, मूविंग ऑन दी स्नो। सी हाउ वी रीच स्कूल, we go to school through miles of snow. These girls are saying that we go to school through miles of snow. बहुत सारी स्नो को पार करके हम स्कूल पहुंचते हैं। We hold hands and walk carefully. देखिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं ताकि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। If the snow is soft, our feet sink into it. और अगर सॉफ्ट होती है, ताजी ताजी बर्फ गिरी होती है, फ्रेश होती है, तो वो क्या बता रहे हैं कि उनके पैर उसके अंदर सिंक हो जाते हैं। एंड आफ्टर सम डेज व्हेन स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं और स्नो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, तो हम उसके ऊपर फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? यस, आपने तो देखी ही होगी रानीखेत में, है ना। Where? In films or somewhere else? Do you think that such places have snow all the time? क्या आपको ये लगता है कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ की all the time थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ रहती है? क्यों होता है ऐसा कि कभी किसी जगह में थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ रह सकती है? बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी लो देयर। वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है और लो टेम्परेचर में बर्फ़ पिघलती कम है, ठीक है, और गिरती रहती है। दैट इज़ वाई देयर आर सम प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। ओके, नेक्स्ट, रॉकी पाथ्स। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। रॉकी एंड अनइवन मतलब पथरीले रास्ते हैं और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, प्लेन नहीं है वो। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो प्लेन से बच्चे आते हैं उन पर उन रास्तों पर चलना उन्हें कठिन लग सकता है, बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम लोग उन रास्तों में ऊपर नीचे आसानी से भाग सकते हैं। ये कहाँ के बच्चे कह रहे हैं? दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ उत्तराखंड, ऑल्सो लिव इन उत्तराखंड। ओके, तो वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हमारे रास्ते कैसे होते हैं, पथरीले होते हैं, अनइवन होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनमें आसानी से दौड़ भाग सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल। कौन सा ऐसा महीना है, कौन सा ऐसा साल भर का महीना है जिसमें कि आप स्कूल जाना पसंद करते हो, एंड वाई, और क्यों। इसके साथ आपको कारण भी बताना है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।